आदाब, आप लाजवाल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूँ सैयद नियाज शाद। जम्मू कश्मीर में 6th फेज़ में 25 मई को वोटिंग होने जा रही है और इस मरतबा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर के रजौरी अनंतनाग हल्का इंतखाब में ये वोटिंग होने जा रही है। यहाँ पर 20 कैंडिडेट की सियासी किस्मत का फैसला एलिजिबल वोटर्स करेंगे और 25 मई को इस इलेक्शन को लेकर के रजौरी अनंतनाग हल्का इंतखाब में पुंछ ज़िला भी आता है और पुंछ ज़िला के मुतल्लिक हम कुछ अहम इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुंछ की जानिब से आज जो है वो तकरीबन 5 नोटिस निकाले गए हैं, ऑर्डर निकाले गए हैं, वो ऑर्डर हम आप तक पहुँचा देते हैं। सबसे पहले पुंछ ज़िला में मेहंदर, सुरनकोट और पुंछ जो हवेली कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पर धारा 144 नाफज कर दी गई है, यानी 144 सेक्शन जो है वो नाफजुल अमल है। इसके तहत कोई भी जो है वो लाउड स्पीकर्स कोई भी सियासी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती है, कंपेनिंग नहीं कर सकती है, कहीं पर भी कोई भी पब्लिक मीटिंग जो है वो मुनक्किद नहीं की जा सकती हैं। 5 या उससे ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत की कहीं पर भी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, इसलिए यहाँ पर धारा 144 नाफज की गई है। ये आज यानी 23 मई शाम 6 बजे से 25 मई शाम 6 बजे तक नाफजुल अमल रहेगी धारा 144 पुंछ ज़िला में। पोलिंग स्टेशंस जितने भी इस पुंछ ज़िला के अंदर बनाए गए हैं उन सभी पोलिंग स्टेशंस को नो स्मोकिंग एरिया करार दे दिया गया है और इस आर्डर में साफ तौर पर कहा गया है कि इन सभी पोलिंग स्टेशंस पर अगर कोई भी शख्स सिगरेट नोशी करता हुआ नज़र आता है तो उसके खिलाफ रेलिवेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो है वो दूसरा आर्डर है नो स्मोकिंग के मुतल्लिक जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनको स्मोकिंग फ्री करार दिया गया है और किसी को भी इस पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन पर स्मोकिंग करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर वह ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तीसरा जो आर्डर डीएम पुंछ की जानिब से सर्कुलेट किया गया है उसमें ये कहा गया है कि पुंछ ज़िला में कहीं पर भी पटाखों की खरीदो फरोख्त नहीं की जा सकती है, बल्कि ख़ास तौर पर आप पटाखों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और अगर उन्हें जो है कोई फायर इंसिडेंट होता है, कोई टेरर अटैक होता है तो उसमें मिसकन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। इसलिए पटाखे चलाने पर पूरे तौर पर पुंछ ज़िला में पाबंदी आयद कर दी गई है। जो अगला आर्डर हमारे सामने आया है उसमें उन्होंने ड्राई डे का अनाउंस किया है। ड्राई डे मतलब कि इस इलेक्शन के दौरान यानी ये जो प्रोसीजर इलेक्शन का हो रहा है इसके दौरान आप कहीं पर जो है वो शराब नोशी खुलेआम नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पर वो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार जो बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस होल्डर्स हैं और उनके पास परमिशन है शराब सर्व करने की, लिकर सर्व करने की, तो उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है कि आप ये जो लिकर है उसे सर्व नहीं कर सकते हैं। ड्राई डे इसको घोषित किया गया है और इस पर खसूसियत के साथ जो है वो नज़र रखी जाएगी और इस तरह से अगर कोई भी इस ड्राई डे का पालन करता हुआ नज़र नहीं आता है, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई बार, इसके अलावा कोई भी जो है वो क्लब वगैरह, तो उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तो ये 4 आर्डर जो हैं वो हमने आप तक तफसीलन इनकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। अब 5वां और आखिरी आर्डर जो है वो डीएम पुंछ की जानिब से जो हमारे सामने आया है उसमें 25 मई को जो है वो हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई है, यानी छुट्टी रहेगी। 25 मई को सभी सरकारी दफातर, स्कूल्स और जितने भी मुलाजमीन हैं उनको छुट्टी रहेगी ताकि वो ईज़िली अपना वोट कास्ट कर सकें और वो अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंच सकें और अपना वोट कास्ट कर सकें। लेकिन जितने भी इलेक्शन प्रोसीजर में जिन मुलाजमीन की ड्यूटी है जो तैनात किए गए हैं इलेक्शन प्रोसीजर के लिए,
وہ اس آرڈر سے مستثنا ہیں، یعنی انہیں اپنے جو ہے وہ فرائض منصبی سر انجام دینے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، آفسز میں ہیں، اسکولز میں ہیں، جہاں پر بھی وہ نوکریاں کر رہے ہیں، انہیں جنرل چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 5 آرڈرز تھے جو ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر پونچھ کی جانب سے نکالے گئے ہیں، عوام تک پہنچائے گئے ہیں، جنہیں ہم نے تفصیلیں جن کی جانکاری جو ہے وہ آپ تک پہنچا دی ہے۔ اب جو ہے وہ 25 مئی کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، بس ایک دن بچا ہے۔ اب پوری کمپیننگ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، کوئی بھی پارٹی کمپین نہیں کر سکتی ہے، پبلک میٹنگ نہیں کر سکتی ہے، 5 یا اس سے زیادہ لوگ کہیں پر کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں، اور دیگر تمام تر جو لوازمات ہیں، جو کوڈ آف کنڈکٹ کے لوازمات ہیں یا قانونی لوازمات ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کس طرح سے کیے گئے ہیں، اس پر ہم نے تفصیلاً آپ کو جانکاری فراہم کر دی ہے۔ وہیں اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو سیکیورٹی کے کڑے انتظامات، سخت حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ پونچھ میں کر دیے گئے ہیں۔ آج سے ہی پورے علاقے میں سیکیورٹی کے جتنے بھی انتظامات ضروری ہیں وہ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پونچھ کی سربراہی میں کر دیے گئے ہیں۔ سبھی بیلٹ فورس جو ہیں وہ مل جل کر کے اس الیکشن کو بہتر اور احسن طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یکجٹ ہو چکے ہیں، اور پوری انتظامیہ کی جانب سے تمام تک کوششیں کی جا چکی ہیں۔ کل جتنا بھی پولنگ عملہ ہے وہ اپنے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچ جائے گا، اور پرسوں جو ہے وہ سب نے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ الیکشن پروسیجر جو ہے وہ 25 مئی کو پونچھ میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گھر سے باہر ضرور نکلیے گا، جہاں پر آپ کا پولنگ اسٹیشن سے آپ وہاں پر پہنچیے، اور 25 مئی کو اپنا ووٹ، آپ کا جو اپنا کینڈیڈیٹ ہے اسے آپ کو ووٹ ضرور دیجیے گا۔ کوئی بھی ایسا ایلیجیبل ووٹر نہیں رہنا چاہیے کہ جو اس دن اپنا ووٹ کاسٹ نہ کرے۔ آپ کو ضرور اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچنا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر جانا ہے، اور اس دن آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ فی الحال پونچھ ڈی ایم کی جانب سے جو 5 آرڈرز نکالے گئے ہیں وہ ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تمام تر بڑی خبریں اور اپڈیٹس کے لیے آپ لازوال نیوز کے ساتھ بنے رہیں۔